हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम को करेंगे जिसमें हम ऑप्शंस की हेल्प से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने ऑप्शन की हेल्प से नहीं डाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 सेकंड के अंदर हो जाएंगे लेकिन ऑप्शन की हेल्प कम लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ऑप्शन से ही हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो मैंने लिया है इसमें उसमें क्या करना है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, छोटी संख्या क्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जब क्रमागत संख्याएं कहें और वर्गों का अंतर दें तो आपको एक बात याद रखनी है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन दोनों का योग आता है। तो छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन में अगर 14, 15, 17 और 18 दिया है, 1 सेकंड के अंदर करने का तरीका यह होता है किस संख्या में उससे अगली संख्या जोड़ के 35 आएगा, हमें यह देखना है। तो हमें पता है 17 को अगर 18 में जोड़ दें तो 35 आता है, तो छोटी संख्या 17 है क्योंकि 17 और 18 का योग 35 होता है। तो इसलिए यह हमारा आंसर होगा। तो 1 सेकंड में आप बिना करे, जिनको योग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनके लिए तो ये 1 सेकंड का आंसर हो जाता है। बाकी आप जोड़ के देख सकते हैं कि 17 में 18 जोड़ के कितना आता है। अब हम अगर 14 में 15 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, जबकि मुझे इकाई अंक 5 ही है। 15 में 16 जोड़ेंगे इकाई अंक 1 आएगा। 17 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें उससे अगली संख्या जोड़ने पर 35 आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। इसलिए आपको जो छोटी संख्या दी है तो उससे अगली संख्या में उसको जोड़ के देखना है, 35 आता है। और अगर ऑप्शन में बड़ी संख्या दी है तो उससे पहली संख्या को जोड़ के देखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, ऑप्शन की हेल्प से कैसे कर पाएंगे। उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ऑप्शन में दे रखी हैं सारी बड़ी संख्याएं और छोटी संख्या उसने हमें बताई है 12 है। तो इसका मतलब 12 और ऑप्शन में दी गई संख्याओं का अंतर जो है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर होना चाहिए, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। 12 और 16 का अंतर 4 है और देखा जाए तो 16 का 20% 3.2 होता है, तो इसलिए ये 4 के बराबर नहीं आया, ये ऑप्शन गलत है। 12 और 15 का अंतर 3 होता है जो कि 15 के 20% के बराबर ही होता है। अब 20% निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 से गुणा करनी होती है। जैसे ये 15 गुणा 20/100 लिखा है, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि 15 दूनी 30 जो हुआ, अब 2 जीरो हो गई। 2 जीरो हमेशा कैंसिल हो जाती है जब हम आंसर निकालते हैं। तो 15 का 20% 3 था और इन दोनों का अंतर भी 3 था, इसलिए 15 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको टिक करेंगे, आगे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में उसने बोला है दो संख्याओं का अंतर 5 है, उन संख्याओं का योग 18 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो संख्याओं का अंतर होता है और संख्याओं का योग होता है, उन दोनों की गुणा करके उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आता है। तो इसलिए इन दोनों की संख्या ऑप्शन में सिर्फ 90 मैच करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 90 है। इस पे टिक करेंगे, आगे जाएंगे। ये याद रखना है कि ये वर्गों के अंतर के बराबर होता है। अगर आपको वर्गों का अंतर दे रखा है, योग दे रखा है, योग से भाग करेंगे तो अंतर आएगा, अंतर से भाग करेंगे तो योग आएगा, और योग और अंतर की गुणा करेंगे तो उनके वर्गों का अंतर आएगा। इसको बहुत यूज करना है नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टाइप में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 6 तथा इनके वर्गों का अंतर 252। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वर्गों का अंतर दिया है और उसको आप संख्याओं के अंतर से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो संख्याओं का योग आपको मिलेगा जो कि ऑप्शन में 42 है। टिक करिए, आंसर आ गया। 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं आप फॉलो कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आप इनको सेकंड्स में कर पाएंगे। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 39 तथा उनके वर्गों का अंतर 273, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला है, लेकिन इसमें आपको योग दिया है, अंतर नहीं पूछा है। तो इसकी जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं वो आप ट्रिक सीख लीजिए, वो बहुत काम आने वाली है। पहली चीज,
जब आपको योग दिया 39 और वर्गों का अंतर दिया, तो आप हमेशा क्या करेंगे, वर्गों के अंतर को भाग करेंगे योग से, तो आपको मिलेगा उनका संख्याओं का अंतर। और जब आपके पास अंतर होता है और योग होता है तो एक नई ट्रिक है, आप याद रखिए, जो संख्याओं का योग है और अंतर है, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और अगर इनको माइनस करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसको बस ऐसे याद रखना है, जब भी आपके पास संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो अगर उनको जोड़कर आधा करते हैं तो बड़ी संख्या आती है, घटाकर आधा करते हैं तो छोटी संख्या आती है। उसी को यूज किया तो ऑप्शन मैच किया 23। फिर हम आगे चलेंगे। तीन संख्याएं 5, 6 और 8 के अनुपात में है तथा इनका औसत 76 है, इनके मध्य संख्या क्या है? मध्य संख्या ऑप्शन में से देखने से पहले हम देखेंगे अनुपात में मध्य संख्या कौन सी है। 6 है। अगर मध्य संख्या 6 है और मध्य पूछिए तो 6 के ही टेबल में जो ऑप्शन होगा वो ही आपका आंसर होगा। बाकी सारा क्वेश्चन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पहले आप इसको देखेंगे। इनमें से सिर्फ 72 ऐसा है जो 6 से डिवाइड होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन का हमें कुछ भी करना नहीं है। नेक्स्ट टाइप में आपसे कहता है एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। अब हमने बात कर रहे हैं कि एक संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, तो इसका मतलब वो संख्या 4 से कटेगी। इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, 1/3 का मतलब 3, तो इसका मतलब वो संख्या 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 4 का रूल होता है कि जिसकी आखिरी की दो संख्या 4 से कट जाए वो ही संख्या 4 से कटती है। इसमें 0, 9 है तो ये 4 से नहीं कटती, तो ये संख्या इस क्वेश्चन में मैच नहीं करेगी, इसको नहीं देखेंगे। इसकी आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कटता है तो इस ऑप्शन को भी हम इससे निकाल देंगे। अब हमें दोनों में से 2 ऑप्शन बचे, इसमें ये 44 4 से कटता है, 84 भी 4 से कटता है, तो दोनों ऑप्शन इसके हिसाब से हो सकते हैं। अब दूसरा है कि वो 3 से भी कटना चाहिए। 8, 4, 12 और 1, 13, तीनों अंकों को जोड़ के अगर वो 3 से कटता है तो 3 से संख्या कटती है, जबकि यहाँ 13 है, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर 144 होगा। बाकी वो संख्या किससे कितनी ज्यादा या कम है उसको देखने की जरूरत तब पड़ती जब हमारे 2 ऑप्शन मैच करते, तो सिर्फ हमारा एक ऑप्शन मैच किया तो इस पे टिक करेंगे और आगे जाएंगे। नेक्स्ट टाइप में कहता है किसी संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? अब 4 घटाने पर 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर कहता है 4 घटाने पर, अब हमने 5 में से 4 घटाए तो हमें 1 मिला। 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का मतलब 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5 का 21 गुना प्राप्त होता है। 21 5 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 7। अब उसने कहा है 7 में से 4 घटाने पर, तो हमें 3 मिला। संख्या के व्युत्क्रम का मतलब 7 का व्युत्क्रम होता है 1/7 का 21 गुना प्राप्त होगा। 7 × 21, देखिए 3 ही तो चाहिए था हमें, तो ये ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो हम कहेंगे कि जो 7 है वो वह संख्या है जिसमें से अगर मैं 4 घटा दूं और उसका व्युत्क्रम करूं 21 से गुना प्राप्त होने पर उसके उस संख्या के बराबर आएगा जो 4 घटाने पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। एक संख्या है उसको अपने 10 गुना के साथ जोड़ना है। भाई एक चीज देखिए, कोई अपना 10 गुना होता है तो एक हिस्सा वो खुद हो गया और 10 हिस्से उसके 10 गुने हो गए, टोटल 11 हिस्से बन गए। अब 11 हिस्से मिलके 264 के बराबर हुए। 264 को अगर मैं 11 से भाग कर दूंगा, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, तो ये एक हिस्से के बराबर आएगा, मतलब वह संख्या आएगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा 24 है। तो याद रखना है, जब भी कोई संख्या अपने किसी गुने में जुड़ती है तो उनका जोड़ हमेशा उसके बराबर आएगा जो उनके हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? यहां खुद एक संख्या है और 10 गुना उसके साथ हैं, तो 11 हिस्से हो गए। 11 हिस्से 264 के बराबर है, तो अगर मैं 11 से 264 को भाग करूंगा मुझे एक हिस्सा प्राप्त होगा। एक हिस्से का मतलब होता है वह संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं।
चलिए न चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के पांचवें भाग में से, मतलब पांचवा भाग का मतलब होता है कि वह संख्या 5 से कटने वाली है। तो यहां 5 से कटने, ना तो 39 5 से कटता है या ना 18 5 से कटता है, तो इसका मतलब सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं, 25 या 50। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें कौन से ऑप्शन लेने हैं। चारों ऑप्शन कभी नहीं करने होते, आपको ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शन करने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन इनमें मिलते हैं। किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर अगर 25 का पांचवा भाग लेता हूं तो 5 मिलता है, और इसमें से 5 को और घटा दूंगा तो 0 मिलेगा, जबकि उसने कहा कि 5 मिलना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, फिर यही एक ऑप्शन बचा। इसका आंसर मैं करके दिखा देता हूं। उसने कहा इसका पांचवा भाग लेना है, तो कितना आया 10, और 10 में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होगा, जो कि हुआ, तो इसका मतलब 50 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, एक संख्या के पांचवें भाग में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के चौथे भाग में से 10 घटाने पर। देखिए इसमें हमारे सामने एक बात आ रही है, एक संख्या के पांचवें भाग में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के चौथे भाग में से 10 घटाने पर। देखो पांचवा भाग और चौथा भाग उसी संख्या का, इसका मतलब कि वो संख्या 5 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी। देखिए सारी संख्या के आखिरी में ऑप्शन में 0 है, तो सब की सब 5 से डिवाइड होगी, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये 4 से डिवाइड नहीं होती है। मैं इसको देखूं तो ये बाकी चारों 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इन तीनों में से ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमें करना है कि संख्या के पांचवें भाग में से इसका पांचवा भाग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 240 का पांचवा भाग करते हैं, 5 चौक 20, 5 अठे 40 में 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 52 प्राप्त हुआ। वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के चौथे भाग में से, 240 का चौथा भाग क्या होता है, 4 से भाग करें तो 60 होता है, चौथे भाग में से 10 घटाने पर, अब 10 घटाए तो 50 आना चाहिए था, जबकि हमारा आंसर पहले 52 आया। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसको हम नहीं लेंगे। फिर हम 260 देखते हैं। 260 को जब मैं 5 से भाग करता हूं, सेम प्रोसेस देखेंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब इसमें मुझे 4 जोड़ना है, तो मुझे 4 जोड़ने पर 56 प्राप्त हुआ, जबकि अगर मैं इसका चौथा भाग देखूं, 260 का चौथा भाग कितना होता है, 4 6 24, 4 पंजे 20। अब इसमें से 10 घटाना है तो मुझे कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हुआ। इस तरीके से ये भी नहीं है। अब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा हमारा आंसर होगा ही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 280। इस तरीके से हम निकालेंगे और यही हमारा आंसर होगा, ऐसे टिक करेंगे। तो आपने देखा मैक्सिमम 2 ऑप्शन करने होते हैं, तीसरे ऑप्शन से अपने आप ही आंसर आ जाता है। देखिए जो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सही सा और 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। तो इसको कैसे करना होता है मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं और आपको करने का तरीका बता देता हूं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। उसने त्रुटि वस्तु संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उस द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। वह संख्या क्या है? देखिए इसमें क्या समझना है, आपको 12 गुना चाहिए था लेकिन उसने वो 21 गुना कर दिया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 9 गुना अधिक आ गया, मतलब 9 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन दोनों का अंतर 9 है। 12 से गुणा करना था, 9 से गुणा कर दिया, तो 9 गुना अधिक हो गया। आपको इस 9 की ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके देखनी है जिससे कि 63 आ जाए। तो 9 की मल्टीप्लाई 7 में करने से 63 आता है। इसका मतलब उस संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करना था 12 से, जबकि उसने 21 से कर दिया था। तो हमारी जो संख्या है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो 7 है। ऑप्शन से आंसर टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो 2 अंकों की संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको हम कैसे करते हैं? देखो 2 अंकों की संख्याओं वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े आसान होते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो, जबकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या तथा इनके अंकों का योग का अनुपात 4:1 है।
यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो संख्या क्या है। देखिए ये खूबसूरती होती है नंबर सिस्टम की कि उसमें जो बात कही है ना बस उसको समझना है और ऑप्शन की हेल्प से उसको कर देना है। तो इसमें जो आसान बात है ना वो बाद वाली है। उसने कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई अंक बड़ा है, दहाई अंक छोटा है। यहाँ इकाई अंक छोटा है, दहाई अंक बड़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जबकि उसने कहा इकाई का अंक बड़ा है, तो इकाई का अंक यहाँ भी छोटा है और इकाई का अंक सिर्फ यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ा है। तो आपका आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है। अब उसने क्या कहा है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, और अधिक कितना होना चाहिए 3, यहां 3 अधिक है जबकि यहां सिर्फ 1 ही अधिक है, तो आपका आंसर ये हो गया 36। टिक करो, आगे जाओ। फिर भी समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि उसने क्या क्वेश्चन में बोला है, तो मैं समझा देता हूं। पहली चीज तो उसने बोला है कि जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 3 बड़ा है, तो बड़ा है। तो ये वाली लास्ट वाली बात हमारी क्लियर हो गई। 2 अंकों की एक संख्या तथा इनके अंकों के योग, मतलब संख्या और इनके अंकों का जो योग है 6 और 3 9, उनका अनुपात उसने कहा 4:1 है। तो 9 चौक 36, 4:1। ये अनुपात भी हमारा ठीक हो गया। अगर आपको ऑप्शन करके देखना है तो ऐसे करना है। ये तब करना है जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपका मैच करता है। नेक्स्ट टाइप में भी 2 अंकों के योग को ही, 2 अंकों की संख्या ही हमने ली है। देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। तो वहां अंकों का योग की बात कर रहा है और संख्या की बात कर रहा है। अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें, उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। देखिए इनके अंकों का योग कितना है 5। अब उसने कहा 5 की 3 गुना संख्या होनी चाहिए। ये तो टेबल में ही नहीं आती 5 के, तो ये नहीं होगा। यहां योग कितना है 9, 9 का 3 गुना होनी चाहिए संख्या, तो है 9 3 27। जबकि यहां योग कितना है 5, 5 के टेबल में 32 नहीं आता। यहां कितना है योग 9, 9 8 72, ये 8 गुना हो गया, जबकि मुझे 3 गुना चाहिए था। तो मेरा ऑप्शन हो गया 27। टिक करिए, आगे जाइए। अब उसने जो सेकंड बात बोली है उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो 27 में 45 जोड़ दो, 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, तो अंक पलट जाते हैं। देखिए 27 के अंक पलट के 72 हो गया। तो हमारा ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं ऑप्शंस की हेल्प से, और थोड़ी सी ट्रिक लगाकर। थोड़ी सी ट्रिक इसलिए लगाई ताकि फिर सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड ना रहना पड़े। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो भी हम उसको ऑप्शन की हेल्प से ही, लेकिन जरा सा ट्रिक यूज करके कर पाए। बहुत सारे टीचर्स होते हैं सिर्फ एक तरीका बताते हैं कि ऑप्शन उठाया, ऑप्शन से कर लिया। अब अगर ऑप्शन एक से ज्यादा मैच होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। मैंने वो दोनों चीजें बताई, एक ऑप्शन मैच कर रहा है तो भी 1 सेकंड के अंदर करना है, एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर रहा है तो क्या चीज उसमें अप्लाई करनी है जिससे कि आप फिर भी उसको 3 सेकंड के अंदर कर पाएं। तो हर एक क्वेश्चन आप 3 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपको नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, जो दहाई अंक इकाई अंक वाले जो संख्याएं हैं उनसे रिलेटेड है, और उनकी जितनी भी ट्रिक्स लगती हैं वो सारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। परसों आपको वीडियो मिलेगा पक्का, उसमें सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।